गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जेआरएफ सोशल साइंसेस 2021 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी लिया हुआ है जो कि अपकमिंग एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बट ये किसी एग्जाम में पहले पूछा नहीं गया है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया इफ ईपी इज 0.2। यहां पर ईपी का मतलब है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन विच इज 0.2 और साथ ही साथ एपीपी यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है जो कि दिया गया है 10। ठीक है, और आगे पूछा गया है देन व्हाट इज द एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है और आपको ईपी और एपीपी की वैल्यू दे दी गई है। अब अगर ईपी और एपीपी की वैल्यू मेंशन्ड है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा ही, क्वेश्चन में तभी दिया गया है। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ईपी, एमपीपी और एपीपी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो ईपीपी है दैट इज एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी। ईपी की वैल्यू दी हुई है 0.2, एमपीपी की वैल्यू हमें निकालनी है, एपीपी की वैल्यू भी दे दी गई है 10। सो फाइनली हमारे पास एमपीपी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 0.2 into 10 and this is what will you get as the value of MPP। सोल्यूशन काफी आसान है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने प्रोसेस बता दिया है, रिलेशन बता दिया है, तरीका बता दिया है एंड आई होप आप सभी को करेक्ट आंसर मिलेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं कहूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और प्राइस और डिमांड के रिलेशन में डेफिनेटली आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹9 पर यूनिट इन अ डे। यानी प्राइस जो है वो पहले 10 रुपए था, अब गिर करके वो 9 रुपए हो चुका है। आगे द डिक्लाइन इन द प्राइस कॉजेज द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड टू इंक्रीज फ्रॉम 125 to 150 यूनिट पर डे। जैसा कि जनरल होता है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ना ही चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक्सेप्शनल केस को डील नहीं कर रहे हो। प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच का। तो प्राइस गिरा, पहले 10 था अब 9, वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। जैसे ही प्राइस गिरा, पहले वो 125 था, बढ़ करके 150 हो गया यूनिट। आगे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बोला क्या गया है, आपको कहा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज है, केवल चेंज नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। परसेंटेज चेंज निकालना है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। आपने देखा था कि शुरुआत में डिमांड जो था वो 125 यूनिट था, फिर बढ़ करके 150 यूनिट हो गया था। तो कितने का चेंज हुआ? मैंने कहा सिर्फ चेंज बताने, तो 150 माइनस 125 यानी कि कितने का चेंज हुआ? तो 25 का चेंज। कितने का चेंज? 25 का चेंज। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 125 थी। 125 था शुरुआत में डिमांड, वो बढ़ करके 150 हुआ था। सो चेंज डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। 25 1s are 25, 25 5s are 125 और 5 20s भाई होता है 100। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी 20%। इसी तरह से निकाल लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले प्राइस कितना था भाई? 10 रुपए, गिर करके वो कितना हुआ? 9 रुपए। कितने का चेंज हुआ? 1 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 10 से 9 हुआ, यानी ओरिजिनल वैल्यू है 10 इनटू
100 बिकॉज हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये हो गया 10%। ना ना ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर आ गया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आंसर तब आएगा जब आप इस फॉर्मूला में दिए गए चीजों को बिठा दोगे। हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल गया 20%, डिवाइड किससे करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से 10%, 0 0 कैंसिल्ड, यानी आंसर आ गया 2। तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर भी आ रहा होगा, आंसर इज गोइंग टू बी 2। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, खास करके वो बच्चों के लिए जो कि आरयू अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जब भी आरयू का पेपर होता है सीजी व्यापम के द्वारा अपकमिंग, कभी ना कभी तो डेफिनेटली होगा, और खास करके वो बच्चे जो जेआरएफ सोशल साइंसेस के एस्पायरेंट्स हैं, वहां पर भी ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर, हमें डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को बाद में पढ़ते हैं, आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर ये और ये। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही नया होने वाला है। ऐसा नहीं कि बुक्स में मेंशन नहीं है, बट जनरली इस तरह के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनाना जरूरी है, बिकॉज अपकमिंग हर एग्जाम का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। सो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको बोला गया इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो। भैया ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या चीज है भाई? तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो होती है, इस कंडीशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या निकालने बोला गया? प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी उस प्राइस की वैल्यू बता दो जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर है, और हमको क्वांटिटी डिमांडेड का इक्वेशन दिया है और हमें क्वांटिटी सप्लाइड का भी इक्वेशन दिया है, और हमारे पास ये वाला कंडीशन भी है कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बराबर क्वांटिटी सप्लाइड होना चाहिए, यानी इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि जब आपने ये इक्वेशन लिखा तो इसमें एक ऐसी चीज है जो अननोन है, और वही तो हमें निकालना है। यहाँ पर P का मतलब क्या है भाई? प्राइस इक्विलिब्रियम। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 120 को इधर लेते आओ तो माइनस हो जाएगा, और PP वालों को साथ कर दो, 2P + 3P इधर हो गया। ये है 80, ये है 5P। 80 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू प्राइस। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको प्राइस इक्विलिब्रियम मिल जाएगा 16 रुपीज। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल रिक्वेस्ट कि हर वो बंदा जो इस साल जेआरएफ सोशल साइंसेस को अटेम्प्ट करने जा रहा है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप और कौन से टफ टॉपिक्स देखना चाहेंगे कि आई विल बी एबल टू डील दैट। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।